जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए 2734 अभ्यर्थियों की सूची जारी किए जाने के बाद चयन प्रक्रिया को लेकर गहन असंतोष और शंकाएं सामने आ रही है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी दस्तावेज सत्यापन केंद्र पहुंचे जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डीवी सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें कई ऐसे हैं जिनके अंक कम हैं, जबकि बेहतर अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग द्वारा जारी लिस्ट में आरक्षण की स्थिति और अंकवार विवरण भी नहीं दिया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है। फिलहाल जेएसएससी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि यह पहली सूची है या इसके बाद और सूचियां जारी होंगी। देखिए, आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं और स्पेशली जो 6/6/2025 को जो डीवी लिस्ट निकाला है इन्होंने विज्ञान गणित का, उसमें कुल 5008 सीट था, जिसमें पारा का 50% सीट था और गैर पारा का 50% सीट था। 5008 के एवज में इन्होंने मात्र 2734 लोगों का डीवी लिस्ट निकाला है, जबकि इनको निकालना था 6000। इन्होंने कोर्ट ने भी हलफनामा दे रखा था कि हम 6000 कैंडिडेट को हम डीवी के लिए बुलाएंगे, लेकिन ओनली 2734 को बुलाया है। हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिनको डीवी में नहीं बुलाया गया है, सारे पारा टीचर और गैर पारा टीचर जितने भी हैं वो सारे लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सारी अहर्ता को, विज्ञापन में जो इन्होंने अहर्ता रखा था सारी अहर्ताओं को हम फुलफिल करते हैं। पेपर 1 में क्वालिफाई है, पेपर 2 में क्वालिफाई है, पेपर 3 में क्वालिफाई है, पेपर 4 में क्वालिफाई है, इवन पेपर 2, 3, 4 मिला के जो 40% लाना था उसमें भी हम क्वालिफाई है। बट इन्होंने हम लोगों को डीवी में स्थान नहीं दिया है। यही यहाँ पर हमारे बीच में 253 कुल इनका मेधांक है, 253 जो रेस्पॉन्स की इन्होंने जारी किया था उसमें इनका मेधांक है 253। इसके बावजूद इनका नाम नहीं आया। 253 इनका कुल मेधांक है, 2, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला के, फिर भी इनका नाम नहीं है। आपने अभी एक नन पारा टीचर का भी देखा कि 235-36 वो बता रहे थे और ईडब्ल्यूएस थे, इवन ईडब्ल्यूएस थे जिनकी संख्या काफी कम होती है, उनका भी नाम नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि किस आधार पर हम लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है। इवन हम ये नहीं कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना अंदर से हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लगातार अभ्यर्थी जिनका नाम डीवी में नहीं है लगातार यहाँ गुहार लगा रहे हैं, जो दंडाधिकारी नियुक्त है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमको 2 मिनट समय दिलवा दीजिए। इवन आप जो है जेएसएससी की जो सेक्रेटरी साहब है या जो चेयरमैन साहब वो आकर के हम लोगों को जो है एड्रेस कर दे, गेट के भीतर से ही एड्रेस कर दे कि भाई हम आनन फानन में निकाले हैं, नेक्स्ट और निकालेंगे, जब तक सीट आपका पूरी फुलफिल नहीं होता है तब तक हम निकालेंगे, हम लोग चले जाएंगे। बट इन्होंने यही एक है कि कम्युनिकेशन गैप, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि राज्य में कम्युनिकेशन गैप जेएसएससी एंड अभ्यर्थियों के बीच में बराबर रहा। ये पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी बाधक है। ये सरकार को समझने वाली बात मानते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी है, बट वो आपके अंडर में ही है। आप कैसे पारा टीचर जो मात्र 1200-1300 हम लोग टीईटी पास पारा टीचर है जिन्होंने सहायक आचार्य का परीक्षा लिखा है, और लगभग 1700-1800 सीट जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मिला करके है 1700। इवन हम लोग 1700 कैंडिडेट भी नहीं है, फिर भी हम लोगों का नहीं हो रहा है। भाई नॉर्मलाइजेशन में जब हम रेस्पॉन्स की के रॉ मार्क्स में जब हमने पास कर लिया है तो फिर हमको आप डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे हमको सूची से आप बाहर कर सकते हैं? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से मेरा मार्क्स कुछ घटेगा, तो हमारा मेरिट में मार्क्स घटना चाहिए, बट आप हमको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते ना। वंस हम रॉ मार्क्स में हम क्वालिफाई कर गए तो नियम है नॉर्मलाइजेशन का, आप सीट वैकेंट रहने तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। मेरिट से बाहर आप उसको नहीं कर सकते, ये नियम है। बट नियमों की अनदेखी हो रही है। देखिए, हमारे बीच में रणधीर कुमार रॉय है, देवघर से आए हुए हैं, पारा शिक्षक है। इनका मार्क्स ही खुद अपनी मुंह जबानी बताएंगे। रणधीर सर बताइए। मैं रणधीर कुमार राय देवघर जिला से हूँ। मैं पारा शिक्षक 15 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा 257 पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके है। उसके बाद भी मुझे डीवी के लिए आज नहीं बुलाया गया है। मैं यहाँ जानने के लिए प्रस्तुत हुआ था, हमारे सभी साथी जो क्वालिफाई हैं ऑलरेडी तीनों पेपर में, उसके बाद भी उनको नहीं बुलाया जा रहा है डीवी के लिए, ये संदेहास्पद है और समझ से परे है। और मैं तीनों पेपर में 257 आउट ऑफ 380 लाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 170, 180 हैं और उन्हें डीवी के लिए कॉल किया गया है, और जबकि मेरा 253 रहने के बावजूद भी मुझे डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। और जबकि
मैं कुछ जानने के लिए यहाँ आया हुआ था एसएससी कार्यालय, लेकिन उधर से किसी प्रकार का कोई बात अभी तक बताया नहीं गया है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा नियम लगाया गया जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। ऐसा कौन सा रूल है जो रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज करके उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। किस प्रकार संविधान में ऐसा उद्धृत है, हमें इस बात की भी जानकारी दी जाए। ये मेरा हक है, मुझे जानना है। मैं एक अभ्यर्थी के नाते मुझे पूछना मेरा हक बनता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।